जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। जो पहली प्रॉब्लम है ये थोड़ी कॉम्पिटेटिव भी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहली प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 1 मैंने लिया है। 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है। इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mSCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। सोडियम कार्बोनेट का जो भार है 106 है, Na2CO3 का। NaSO3 का जो अणुभार है वो 84 है। अब आप ये समझिए कि दोनों की जो मात्रा है मिश्रण वो 1 ग्राम है। दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि दोनों की मात्रा समान है, तो इसे केवल एक अच्छी तरह से समझ लें कि दोनों की क्या मात्रा है मोलों में, वो ज्ञात कर लें। और यह निश्चित तौर पे है कि दोनों की बराबर मात्रा ही क्रिया करके रिएक्शन को पूर्ण करेगी। तो आइए कुछ हम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करें। हम मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस NaSO3 दोनों बराबर क्या है, 1 ग्राम के। तो अब एक की मात्रा मान लें तो दूसरे की पता चल जाएगी। तो मैंने मान लिया सोडियम कार्बोनेट की मात्रा x है, तो दूसरे कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। ठीक है। अब दोनों की मात्रा बराबर भी है, तो ये भी एक कंडीशन आपको दिया है। तो x का अणुभार से भाग दे देंगे, इसके मोल आएंगे, x/106। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 - x/84। दोनों को इक्वल कर दीजिए, बराबर है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने 106/190। अब आपको जब x आ गया तो दूसरा क्या है, 1 - x है, 1 - 106/190 कर दीजिए, तो 84/190 ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक। अब आपको ये मिल गया कि हमारा जो 1 ग्राम में जो मोलों की संख्या हम इनकी देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट हमारा 106/190 है और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा 84/190 है। एक गणना मेरी ये हो गई। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम समीकरण देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl रिएक्शन देता है, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O देता है। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 रिएक्ट विथ 1HCl गिविंग NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो वन थिंग इज क्लियर हियर कि सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से क्रिया कर रहा है पूरा रिएक्शन करने के लिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मोल HCl से क्रिया कर रहा है रिएक्शन देने के लिए। तो बिल्कुल क्लैरिटी आपको है, 2 HCl के मोल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेंगे और 1 HCl का NaSCO3 से करेगा। तो जितना HCl की मात्रा होगी उतनी ही इसकी मात्रा होगी। 2 मोल अगर HCl के हैं तो 2 मोल किसके होंगे, सोडियम कार्बोनेट के होंगे। 1 मोल HCl का है NaSCO3 के साथ, तो NaSCO3 का 1 मोल होगा। तो इसकी मात्रा निकाल लेते हैं, 106/190 और इंटू 2/106 हो जाएगा पहले केस में, तो यह आ जाएगा 2/190 मोल। सोडियम कार्बोनेट के हमारे कितने उपस्थित हैं इसमें, 2/190 मोल। 84 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है 1 मोल के लिए, तो 84/190 के लिए हो जाएगा हमारा 1/190 मोल। तो HCl के हमको कितने मोल चाहिए होंगे, जितने टोटल मोल ये है उसके बराबर HCl चाहिए होगा। तो हम इसके कुल मोल कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2/190 प्लस 1/190 इक्वल टू 3/190। स्टेप वाइज आप देख लेंगे, दिया हुआ है। हमने HCl के आवश्यक मोल 3/190 मोल हमारा ये आ गया। एक सिंपल फार्मूला है, फार्मूला बुक्स में मोस्टली आपको नहीं मिलता है, वो इसी तरह से लगाने की कोशिश करते हैं। हमने डायरेक्ट फार्मूले पर लगाया है। हमने M1 V1 इक्वल टू M2 V2 कर दिया। तो M1 हमारा है इसमें 3/190, V1 है 1000, M2 है 0.1,
और 0.1 क्या है, 0.1 EmHCl है, तो इसमें हमें पूछ रहा है कितना वॉल्यूम HCl चाहिए, तो V2 हमको निकालना है। तो हमारा आ गया M1 V1 इक्वल टू M2 V2, V2 इक्वल टू कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस वी आर गेटिंग 3000 अपॉन 19 इक्वल टू 157.8। आइए सेकेंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है, पहले भी लगा चुके होंगे हमको लगता है। यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, ये झील का घनत्व मतलब इसमें विलेय विलायक दोनों है, उसमें Na प्लस 92 ग्राम है, 92 ग्राम है, आयन है चूँकि, तो प्रति किलो जल में है ये। तो Na प्लस आयन की मोललता बताइए। Na प्लस आयन की मोललता बताने का मतलब होगा 92 ग्राम है, Na प्लस का अणुभार क्या है 23, तो इसको मोल निकालिए 92/23। विलायक का ग्राम में भार ये बता रहा है कि जो है जल का घनत्व 1.25 है, 1000/1000 4 मोलल विल बी द आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3, H2SO4 का एक नमूना है जिसमें 94% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 है। इसका मतलब 100 ग्राम में कितना है 94 है। घनत्व इसका क्या है 1.84 है। 1.84 घनत्व का मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम हमारा जो है टोटल सॉल्यूशन है, तो इसमें जो है 1.84 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मात्रा क्या हो जाएगी 184। टोटल मात्रा हमारी हो गई 184 और H2SO4 इज अवेलेबल हाउ मच 94। तो हमारा क्लियर हो गया, जो हमारा विलेय है 94 ग्राम है, चूँकि 94 W/V है परसेंट में, 94 ग्राम 100 ग्राम में है। टोटल हमारा 100 ग्राम विलयन का भार है, तो उसको 1.84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूँकि 1 मिलीलीटर का भार है 1.84, तो 100 का कितना हो जाएगा 184। तो हमें दो चीज़ें पता हो गई, विलेय का भार, विलयन का भार। तो विलायक का भार निकाल सकते हैं, विलयन के भार से विलेय का भार घटा दीजिए। 184 माइनस 94 इक्वल टू 90 ग्राम। अब आइए मोललता की डेफिनेशन के हिसाब से 94/90 इंटू 1000/90 ग्राम। पहले बदल सकते हैं, किलोग्राम में कर देंगे 0.09 हो जाएगा, या फिर 1000/90 हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ग्राम लिख देते हैं। तो देन यू विल गेट 10.657 मोलल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे न्यूमेरिकल्स में अक्सर आते हैं, कभी मोललता कभी मोलरता पूछ ली जाती है। ये मोललता है तो इसमें हम विलायक का भार निकाल ले रहे हैं, मोलरता होती तो इसमें हम वॉल्यूम में ही इसको कंसीडर करके और इसका रिजल्ट निकाल लेते। चलिए फिर अगले न्यूमेरिकल के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।